गुड इवनिंग आप सभी को। हम डिस्कस कर रहे थे तरल संयोजी ऊतक के बारे में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। और ब्लड के अंदर जो कार्पल्स होती है, रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, वो पाई जाती है 45%। और बाकी का जो पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा का 55% है, वो प्लाज्मा है वो पाई जाती है। और प्लाज्मा में जो जल है वो पाया जाता है 91 से 92%, जबकि जो ठोस पदार्थ है वो होते हैं 8 से 9%। और इसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक जो अणु होते हैं वो पाए जाते हैं। दूसरी है रुधिर जो कणिकाएं हैं वो पाई जाती है 45%। इसके अंदर जो कणिकाएं होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है वो पाई जाती है। तो अब सबसे पहले है वो हम पढ़ने वाले हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, आरबीसी के बारे में। आरबीसी की जो खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको? ल्यूवेनहोक को है वो आरबीसी की जो खोज का है वो श्रेय जाता है। इन्होंने क्या किया कि आरबीसी को कणों के रूप में है वो कशेरुकी जो जंतु होते हैं, जो कोर्डेट्स जंतु होते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ अकोर्डेट्स जो जंतु होते हैं उनमें आरबीसी है वो प्रेजेंट होती है, जैसे कि ग्लोइसेरा आर और थ्रियोन होते हैं। इसमें क्या होती है? आरबीसी होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यानी जो कशेरुक जंतु होते हैं, कोर्डेट्स जंतु होते हैं, उनमें आरबीसी है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो अकोर्डेट्स जंतु होते हैं जैसे ग्लाइसेरा आर और थ्रियोन जो जंतु होते हैं उनमें भी क्या होती है? ये जो आरबीसी है वो प्रेजेंट होती है। फिर इसका जो आकार होता है, आरबीसी का जो आकृति होती है इसकी, स्तनियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकी जंतु होते हैं उनकी आरबीसी कैसी होती है? अंडाकार होती है, उभयतल होती है और कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात फैक्टर है ये। जबकि जो स्तनियों में जो आरबीसी पाई जाती है वो पाई जाती है वृत्ताकार, उभयवर्तल और केंद्रक विहीन। सबसे इम्पोर्टेंट बात की ऐसी आरबीसी है वो जो स्तनी होती हैं यानी वर्टिब्रेट जंतु है उसमें केंद्रक विहीन है वो आरबीसी होती है। यानी इसके केंद्रक में है, जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है, यानी कि आरबीसी में केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। जबकि जो ऊंट लामा की जो आरबीसी होती है वो होती है केंद्रक युक्त आरबीसी है, वो इसे माना गया है। यानी आरबीसी की जो आकृति कैसी होती है हम कि स्तनियों में होती है वर्ताकार, केंद्रक विहीन यानी केंद्रक प्रेजेंट नहीं और उभयवर्तल होती है। जबकि जो अपवाद के स्वरूप है कि जो ऊंट और लामा होते हैं इसकी जो आरबीसी होती है वो होती है केंद्रक युक्त। अब हम बात करेंगे इसकी आरबीसी के आकार के बारे में। जो आरबीसी होती है इसका आकार होता है, विभिन्न जंतुओं में आरबीसी का आकार है वो अलग अलग होता है। कशेरुकियों में सबसे बड़े आकार की जो आरबीसी होती है वो इरिथ्रोसाइट इम्यूना में है वो होती है। स्तनियों के जो अंदर है वो आरबीसी है वो हाथी में है, वो सबसे बड़ी आरबीसी स्तनियों में पाई जाती है हाथी में। जबकि सबसे छोटी जो आरबीसी है वो पाई जाती है कस्तूरी मृग में है, वो सबसे छोटी आरबीसी है वो प्रेजेंट होती है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है सीधे कि स्तनियों में आरबीसी का आकार है वो सबसे बड़ा किस में होता है? वो होता है हाथी में। जबकि सबसे छोटा किस में होता है? वो होता है कस्तूरी मृग में। तीसरा जो फैक्ट है वो है कि विभिन्न जंतुओं में इरिथ्रोसाइट की संख्या है वो भिन्न होती है। वयस्क पुरुष में लगभग 50 से 55 लाख होती है, जबकि जो स्त्री होती है उसमें होती है
45 लाख घन मिमी, यानी कि जो पुरुष होते हैं उसमें 50 से 55 लाख होती है आरबीसी, जबकि जो स्त्रियां होती है उसमें होती है 45 लाख के लमसम। रक्त कणिकाओं की संख्या को है वो हीमोसाइटोमीटर से है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो रक्त कणिकाओं की अगर हमें संख्या ज्ञात करनी हो तो हम कौन सा यंत्र काम में लेंगे, वो यंत्र काम में लेंगे हम हीमोसाइटोमीटर। यदि शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, वो हो जाता है एनीमिया रोग। यदि सामान्य से आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथोनीमा है वो रोग हो जाता है अगर अधिक संख्या हो तो। अगली जो स्ट्रक्चर है आरबीसी के बारे में, जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है उसके बारे में है वो हम जानेंगे। आरबीसी के चारों ओर एक पतली एवं लचीली झिल्ली उपस्थित होती है। यह झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है और ये कैसी होती है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आरबीसी में कोशिका द्रव्य अंगक है वो उपस्थित होते हैं। आरबीसी में जो कोशिका अंगक जो द्रव्य है वो अनुपस्थित होते हैं, वो होते हैं डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट। आरबीसी होती है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कैसे होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि ये गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया ये होते हैं एब्सेंट। आरबीसी की कोशिकाओं में स्वसन वर्णक के रूप में कौन सा वर्णक पाया जाता है, वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में है वो हमने अब तक है वो पढ़ा कि आरबीसी की जो स्ट्रक्चर होती है वो इसके अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स है वो तो एब्सेंट होती हैं, पतली होती है, लचीली होती है और लाइपोप्रोटीन की है ये बनी हुई होती है। चौथा इसका कार्य है वो है इरिथ्रोसाइट का है ये निर्माण है वो कैसे करता है, शरीर में इरिथ्रोसाइट के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरिथ्रो कोइसिन या फिर हीमोकोइसिस है वो कहा जाता है। इरिथ्रोकोइसिस या फिर हीमोकोइसिस है वो इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को है वो कहा जाता है। भ्रूणावस्था में है जो आरबीसी होती है इसका निर्माण यौगिक में होता है, यानी कि पित्तक कोश में है। भ्रूणावस्था के दौरान है वो पित्तक कोश में होता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण है वो कब होता है, तो कब है भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है, पित्तक कोश में, यौगिक में है वो आरबीसी का निर्माण होता है। द्वितीय से 5 यानी दूसरे से 5वें महीने में आरबीसी का निर्माण किस में होता है, यकृत, प्लीहा और थाइमस में है वो इसका निर्माण होता है। और जबकि जो वयस्क होते हैं उसमें आरबीसी का जो निर्माण है वो किस में होता है, वो होता है अस्थि मज्जा में है वो आरबीसी का है वो निर्माण होता है। इरिथ्रोसाइट के जो निर्माण की प्रक्रिया में घंटे कितने लग जाते हैं, वो लग जाते हैं 72 घंटे है वो इरिथ्रोसाइट के निर्माण की प्रक्रिया में है वो लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके जीवन काल की कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है। इरिथ्रोसाइट का जीवन काल निश्चित होता है और विभिन्न जंतुओं में कैसा होता है, ये अलग अलग प्रकार का होता है। मेंढक में होता है 100 दिन, मनुष्य में होता है 120 दिन और कुत्ते में कितना होता है, वो होता है 124 दिन। यानी ये हमें याद रखना है कि मनुष्य में तो हमें पता रहता है कि 120 दिन है वो आरबीसी का है वो जीवन काल है। और सबसे अधिक किस में होता है, वो होता है मेंढक में, मेंढक नहीं सॉरी कुत्ते में है वो 124 दिन है वो होता है सबसे अधिक। नष्ट हुई जो आरबीसी परिसंचरण यकृत एवं प्लीहा द्वारा है वो ग्रहण की जाते हैं। यानी आरबीसी का जो नष्ट हो जाती है वो किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान है वो हम कह सकते हैं यकृत और प्लीहा के द्वारा है वो आरबीसी है वो नष्ट हो जाती है। ऊर्जा की आवश्यकता है। परिपक्व इरिथ्रोसाइट में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम है का अभाव रहता है, यानी कि ये एब्सेंट रहते हैं, तो इसे ऊर्जा कैसे मिलती है, तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण ऑक्सीकारक श्वसन यानी क्रेब्स चक्कर है वो नहीं हो पाता है। इसमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्रेब्स
चक्र माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होने के कारण है वो क्रेब्स चक्र है वो इसमें नहीं होता। आरबीसी में ऊर्जा शर्करा के अनोक्षीकारक शोषण द्वारा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन से प्राप्त होती है। यानी कि जो आरबीसी होती है वो शर्करा ग्लूकोज के अनोक्षीकृत शोषण द्वारा लैक्टिक अम्ल के जो परिवर्तन है इसके द्वारा है वो प्राप्त होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऊर्जा की आवश्यकता आरबीसी में है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा है वो नहीं होती। ये होती किससे है? अनोक्षीकारक शोषण है वो लैक्टिक अम्ल है उसमें परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करेंगे आरबीसी के कार्य के बारे में। जो आरबीसी का है वो कार्य क्या है? ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाती है। CO2 को सब शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक है वो पहुंचाती है। इरिथ्रोसाइट रुधिर को पीएच को नियमित करने का है वो कार्य करती है आरबीसी। और आरबीसी की प्लाज्मा कला अर्धपारगम्य होती है। आरबीसी को अशुद्ध जल में यानी शुद्ध जल में वितरित करेगा तो जिसके फलस्वरूप ये फूलकर बाहर आ जाएगी और हीमोग्लोबिन है वो बाहर निकल जाएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे रुधिर लयन है वो कहते हैं। यानी कि अब तक है वो हमने देखा है कि जो आरबीसी होती है उसके बारे में कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो होता है 120 दिन का। इसकी आकृति है वो केंद्रक विहीन होती है जबकि मूड जो लामा की जो आकृति होती है वो केंद्रक युक्त होती है। और जबकि जो इसका आकार है हाथी में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है जबकि जो कस्तूरी मृग है इसमें छोटी पाई जाती है। जो पुरुष होते हैं उसमें 55 लाख घन मिमी है वो पाई जाती है जबकि जो स्त्रियां होती हैं उसमें 45 लाख पाई जाती है। जो आरबीसी है उसको कौन से यंत्र के द्वारा है वो देखा जा सकता है? उसे देखा जाता है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा है वो मापा जा सकता है। और एक है इम्पोर्टेंट बात कि आरबीसी की जो कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? वो होता है एनीमिया रोग। अगर आरबीसी की अधिकता है तो कौन सा रोग होता है? वो होता है पॉलीसाइथोनीमा रोग है वो हो जाता है। और आरबीसी की जो संरचना होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट रहने के कारण है इसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्या होता है सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट रहता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर एब्सेंट रहने के कारण इसमें क्रेब्स चक्र है वो पूरा नहीं हो पाता जिस कारण जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो अनोक्षीकारक जो शोषण होता है उसके लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन के द्वारा है वो आरबीसी है वो पूर्ण होती है। फिर हम बात कर रहे थे आरबीसी के कार्य के बारे में। ये ऑक्सीजन को जो ऑक्सीकृत जो ब्लड होता है उसको फेफड़ों से है वो ऊतकों तक पहुंचाती है। और CO2 को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? वो कार्य है आरबीसी का। इरिथ्रोसाइट पीएच को नियमित बनाए रखने का कार्य करती है। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अर्धपारगम्य होती है। और ये जो होती है अगर उसे शुद्ध जल में है वो रख दिया जाए तो ये रुधिर लयन के द्वारा है वो बाहर निकल जाती है। और इसे क्या कहते हैं? रुधिर लयनता है वो कहते हैं। सीधा एग्जाम में है कई बार है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे अधिक जो आरबीसी का जीवन काल है वो कुत्ते में होता है 124 दिन। और मनुष्य में कितना पाया जाता है? वो पाया जाता है 120 दिन। आगे की चर्चा हम करेंगे कल। धन्यवाद।